वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। ओके। Yes, sir. हाँ, तो चेंज इन कंसंट्रेशन जो होगा, वो कंसंट्रेशन अगर हम कहें कि जो कंसंट्रेशन में जो इंक्रीमेंट हो रहा होगा वो क्या होगा, जनरेशन की वजह से जो चार्ज में होल कंसंट्रेशन में इंक्रीज हुआ, माइनस एक्सेस करंट की वजह से जो डिक्रीमेंट हुआ, माइनस रिकम्बिनेशन की वजह से जो चार्ज कैरियर में डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि एक्सेस करंट की वजह से होल कंसंट्रेशन में क्या डिक्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन में जो रेट में चेंज हो रहा है, जनरेशन में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझना है, देखो इनिशियली जब यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे तो तुम्हारा लेस से तुम्हारा जनरेशन रेट GN नॉट था। ठीक। फिर हमने हो सकता है कुछ ऑप्टिकल एक्साइटेशन दिया हो या किसी वजह से कहीं से कोई लाइट फोटोन आ गया हो, उसकी वजह से कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए होंगे। ठीक। अब इस टाइम पे जब इनिशियली एक्सेस इलेक्ट्रॉन कोई नहीं था, तब जो सॉरी जीपी नॉट यहाँ पे कर लो, जीपी नॉट और आरपी नॉट दोनों आपस में रिकम्बिनेशन रेट और जनरेशन रेट दोनों इक्वल होंगे। जब हमने कुछ ऑप्टिकल एनर्जी या फोटोन यहाँ पे दिया तो क्या होगा, अचानक से तुम्हारा जो जनरेशन रेट होगा वो अब क्या हो जाएगा, जीपी डैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जनरेशन रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो जो फोटोन की एनर्जी तुम दे रहे हो उस फोटोन की एनर्जी से सबसे पहले जो इंक्रीमेंट होगा उस जनरेशन रेट में होगा। मीनिंग अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या सॉरी नंबर ऑफ होल्स जो अब जनरेट हो रहे हैं, उनकी स्पीड, उनका पर यूनिट टाइम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स जो जनरेट हो रहे हैं अब वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ फोटोन या कोई समथिंग एनर्जी दी है। ठीक। और इस पॉइंट पे आते आते, इस पॉइंट पे आते आते जहां से ये आउटलेट है वहां तक आते आते जो रिकम्बिनेशन रेट होगा वो भी इक्वल टू हो जाएगा जीपी डैश के। ठीक है। अपने आप को सेमीकंडक्टर को भले ही हमने फोटोन दिया, उसकी वजह से हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके जो हमारा सेमीकंडक्टर कोशिश क्या करेगा, जो रिकम्बिनेशन रेट है और जनरेशन रेट है वो आपस में इक्वल हो जाए। मीनिंग अब जो नया रिकम्बिनेशन होगा वो नए जनरेशन रेट के बराबर होगा। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम्म, कि करंट आई की वजह से हम जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारा होल कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है। उसके लिए हमने अज्यूम किया है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एन एन सॉरी नंबर ऑफ होल्स जो हैं जिनकी वजह से ये डीआई करंट जनरेट हुई है वो कितने हैं, एन। नाउ इन जनरल डी आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। एंड चार्ज में जो चेंज आ रहा है वो क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स मल्टीप्लाई बाय उनका चार्ज अपॉन dt। अब क्योंकि ये डिक्रीमेंट है, इस करंट की का जो जनरेशन में ये होल के जो नंबर्स हैं वो होल्स लूज कर रहे हैं, होल में होल का जो कंसंट्रेशन है उसमें डिक्रीमेंट आ रहा है, तो उसको हम नेगेटिव साइन से शो कर सकते हैं। नाउ अब इस अगर ये जो हमने बॉक्स स्मॉल बॉक्स लिया हुआ है इस स्मॉल बॉक्स को यहाँ पे ड्रॉ करें, तो इस स्मॉल बॉक्स में हो क्या रहा है, यहाँ से आई करंट आ रही है और इधर आई प्लस डी आई बाहर निकल रही है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये डिस्टेंस कितनी है dx,
तो इस स्मॉल बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, a इंटू डी एक्स। हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड पे वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं। डी आई अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू एन ए डी एक्स इंटू डी टी। नाउ इसको रीअरेंज थोड़ा सा करते हैं। ए डी एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन डी टी इंटू एन अपॉन ए डी एक्स। नाउ अब ये जो टर्म है एन अपॉन ए डी एक्स, एन क्या था, वो नंबर ऑफ होल्स थे जो लूज हो रहे थे डीआई करंट को जनरेट करने के लिए। जो नंबर ऑफ होल्स जो डिक्रीमेंट हो रहे थे डीआई करंट को जनरेट के लिए, वो कितने थे, एन थे। और अगर एन को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, वो होल कंसंट्रेशन हो जाएगा जिस जो चेंज हो रहा है ड्यू टू डीआई करंट जनरेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीपी। ये क्या आ जाएगा, माइनस क्यू डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई अपॉन ए डी एक्स। तो यहां से अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन डीपी बाई डी टी लिखें तो वो क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन क्यू डी आई अपॉन ए डी एक्स। नो अब फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, हमें करंट I इज इक्वल टू क्या पता है, एक तो ड्रिफ्ट की वजह से करंट जनरेट होती है और एक डिफ्यूजन की वजह से करंट जनरेट होती है। तो डिफ्यूजन की वजह से जो करंट डेंसिटी, सॉरी ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट डेंसिटी जनरेट होगी उसको हम क्या लिखते हैं, P Q म्यू P इंटू E। डिफ्यूजन की वजह से जो करंट डेंसिटी जनरेट होगी उस वो क्या है, अगर हम केवल होल को कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू म्यू पी इंटू ई। तो यहां से करंट क्या आ जाएगी, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो करंट दे देगा, ए पी क्यू म्यू पी इंटू ई। ये हो गई ड्रिफ्ट करंट। सिमिलरली होल की वजह से जो डिफ्यूजन करंट होगी वो क्या होगी, माइनस क्यू डी पी डी पी बाई डी एक्स। करेक्ट। तो यहां से अगर आई डिफ्यूजन हम फाइंड आउट करेंगे तो माइनस ए क्यू डी पी बाई डी एक्स। और यही टोटल करंट तो ये आई होगी, तो ये क्या हो जाएगी, ए पी क्यू म्यू पी इंटू ई माइनस क्यू डी पी बाई डी एक्स। यहाँ पे ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से करंट आई जनरेट हो रही है, और डीपी बाई डी एक्स तुम्हारा क्या है, होल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है एक्स के रिस्पेक्ट में। नाउ अब यहाँ देखो, हम अगर यहाँ से इसको देखें तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन क्यू ए डी आई बाई डी एक्स। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से हम डी आई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लें, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। अब देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में एरिया कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, म्यू पी कांस्टेंट है, बट होल कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू म्यू पी डी बाई डी एक्स ऑफ पी ई, पी इंटू ई माइनस क्यू डी पी। ये क्यू और डीपी दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी टू पी अपॉन डी एक्स टू। तो ये हमें डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब यहां पे भी एरिया रहा होगा। नाउ अगर हम पूरी इक्वेशन को ए क्यू से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा,
1/AQ di by dx is equal to mu p d by dx of pe minus dp d2p अपॉन dx2। अब इस वैल्यू को, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमें dp बाई dt की एक नई वैल्यू मिल जाएगी। नाउ तो यहां से dp बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो माइनस साइन है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये dp d2p बाई dx2 जो है ये प्लस में हो जाएगा और ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, dp d2p अपॉन dx2 माइनस म्यू p d बाई dx ऑफ p इंटू e। इक्वेशन नंबर 3। तो ये तुम्हारा क्या है, चार्ज कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, कब, जब तुम्हारी करंट में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब हमने जो फर्स्ट कॉज था एक्सेस करंट जो जनरेट हो रही थी, उसकी वजह से हमने फाइंड आउट कर लिया चार्ज कंसंट्रेशन में क्या चेंज आ रहे हैं। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि चार्ज कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम जनरेशन रेट जो है वो चेंज कर दें, मीनिंग हम कुछ एक्सेस कैरियर उनको दे दें या एक्सेस एक्साइटेशन उसको प्रोवाइड करें, उस एक्सेस एक्साइटेशन की वजह से कुछ एक्सेस कैरियर जनरेट हो और जनरेशन रेट में चेंज आ जाए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यू टू चेंज इन जनरेशन रेट। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, dp बाई dt इज इक्वल टू gn नॉट माइनस gn डैश। ये वो ये वो जनरेशन रेट है जो इनिशियल था, और ये वो जनरेशन रेट है जो तुमने जब ऑप्टिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी उसकी वजह से जो नया जनरेशन रेट हुआ। ठीक है, कुछ जगहों पे प्रूविंग में तुम्हें ये भी मिलने को मिलेगा, हो सकता है इसी को इस तरह से लिखा हो, जी एन नॉट माइनस आर एन डैश। ठीक है, तो क्योंकि ये इक्वेशन थर्मल इक्विलिब्रियम पे लिखी जा रही है, तो जी एन डैश और आर एन डैश दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, जी एन डैश और आर एन डैश आपस में इक्वल होंगे। ठीक, अब ये जो जी एन नॉट है, ये जी एन नॉट जब थर्मल इक्विलिब्रियम पे रहा होगा तो ये आर एन नॉट के बराबर होगा, और ये आर एन नॉट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कितना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय करियर लाइफ टाइम। ये हमने लास्ट जब जनरेशन रिकम्बिनेशन पढ़ा था तब हमने फाइंड आउट किया था। सिमिलरली जो जी एन डैश होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आर एन डैश के बराबर होगा, और लेट्स से अगर पी होल्स जनरेट हो रहे हैं, ये पी क्या है, पी नॉट प्लस डेल्टा पी, तो ये क्या आ जाएगा, पी अपॉन टाउ पी। टाउ पी क्या है यहाँ पे, कैरियर लाइफ टाइम ऑफ होल। तो ये क्या आ गया, dp बाई dt इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन टाउ पी माइनस पी अपॉन टाउ पी। ये इक्वेशन 4। By combining equation 3 and 4, इक्वेशन 3 क्या थी, ये वाली dp बाई dt, मतलब जो करंट की वजह से जो चेंजेस आ रहे थे तुम्हारे कंसंट्रेशन में वो, और इक्वेशन 4 क्या थी, जो तुम्हारी जनरेशन रेट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन रेट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे कंसंट्रेशन में वो। तो dp बाई dt क्या हो जाएगा,
P naught minus P upon tau P plus dP d2P upon dx2 minus mu P d by dx of PE। चाहो तो इस पार्ट को भी आप और ओपन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस P अपॉन टाउ P प्लस dP d2P अपॉन dx2 माइनस म्यू P इंटू P d by dx ऑफ E माइनस म्यू P इंटू E d by dx ऑफ P। नाउ अब ये जो इक्वेशन है, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, चाहे ये इसको फर्स्ट वाली को देखो या सेकंड वाली को, ये दोनों ही इक्वेशन क्या दे रही हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और उन दोनों के बीच में रिलेशन प्रोवाइड कर रही है कि किस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरीके से पोजीशन की वजह से जो वेरिएशन हो रहा है कंसंट्रेशन पे, उस पे किस तरीके से डिपेंडेंट है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। आप चाहो तो यहां तक में ही छोड़ सकते हो, और मन हो तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन का बाई पार्ट डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। नाउ पूरी इक्वेशन में किसी को कहीं कोई डाउट, पूरी प्रूविंग में? सर सर पीपीटी एक बार ओपन कर देते, जो सेकंड पीपीटी थी सर, बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर के पहले वाली पीपीटी, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर के पहले वाली जस्ट यहाँ पे नहीं सर, इसके बाद ये सर, इसके बाद एक मिनट सर, नहीं सर ये, हाँ सर, हाँ सर, यही यही, हाँ 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 सर, हो गया, थैंक यू सर, हो गया सर, मतलब वही थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना, एक लाइन छूट गया था मेरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और किसी को इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है? नो सर। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है कि अभी नेक्स्ट क्लास आप लोगों की धीरेन सर की होगी ना? नहीं सर। अच्छा, नेक्स्ट क्लास इसी की भी होगी। 10:45 से धीरेन सर का ने सरप्राइज टेस्ट लेंगे अपना, ठीक है? 10:45 से आज धीरेन सर सरप्राइज टेस्ट लेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके ओके। क्लास के जस्ट बाद 10:45 पे। हाँ, अभी सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे चैट बॉक्स में।
सभी लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी? कोई ऐसा तो नहीं जिसकी अभी अटेंडेंस बची हो? ओके, सभी लोग गूगल क्लासरूम पे गूगल फॉर्म में भी अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। ओके सर। थैंक यू बेटा। ओके, थैंक यू क्लास।